अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका ने जोहरी तंसीबात पर हमला करके जारहियत की, अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अब्बास इराक़ची ने कहा दुनिया को भूलना नहीं चाहिए, ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर था, अमरीका ने सिफारतकारी से इनकार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर पुतिन से कल मुलाकात शेड्यूल है। अमेरिका इसराइल को बचाने आ गया। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला, फर्दो, नेतन्स और इस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान की जोहरी तंसीबात खत्म कर दी, अब अमन होगा, फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ट्रंप की ईरान को रद्देअमल पर मज़ीद मुहलिक हमलों की धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने फर्दो न्यूक्लियर साइट पर 6 तैयारों की मदद से 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। अमरीका ने दीगर ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले में 30 टोमाहोक मिसाइल भी इस्तेमाल किए। ईरान ने एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी एहलकार ने कहा ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी सदर का हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन, बोले ईरान बास न आया तो दोबारा हमला किया जाएगा। उधर मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने का मुतालबा। जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। शुमाली और वस्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही, 86 इसराइली जख्मी। हाइफा में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई, कई अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले में 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। पासदारान इनकलाब का कहना है पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। उधर ईरान की जोहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने IAEA के सरबराह को खत दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमले के बाद IAEA के सरबराह ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। B-2 तैयारों ने अमरीकी जज़ीरे गवाम से उड़ान भरी और अमरीकी तैयारे एडमान समुंदर से होते हुए भारत की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरानी सरहद के करीब पहुँचे। पाकिस्तान की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमले इसराइल की जानिब से जारी जारहियत के तसलसल में किए गए। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर अमरीकी हमलों की मसम्मत। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अमरीका के ईरान पर हमले अफसोसनाक, मुज़ाकरात किए जाएं। सऊदी अरब और कतर का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सूरत हाल को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की जाए। कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान में कहा गया अमरीकी हमले से ख़ित्ते में सूरत हाल बिगड़ने पर अफसोस है, फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद, कशीदगी को सिफारती तरीक़ों से हल किया जाए। चीन और रूस की भी ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान पर अमरीकी हमलों की मसम्मत करते हैं। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला, अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दिया। कहा अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर अलेक्जेंडर का कहना है सदर ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि स्पीकर कांग्रेस के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे, किसी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का कहना है कि इसराइली हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। अमेरिका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए।
आला तरीन अमरीकी और इसराइली हुक्काम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉल। ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। इसराइली हुक्काम बासित कहा, इसराइल अकेले फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देगा। नायब अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है, हमें जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ये बॉम्ब ज़ेर ज़मीन मौजूद बंकर्स को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमरीकी साख्ता GBU-57 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार से गिराया जाता है। बड़े हजम और वजन के बाइस तैयारा एक वक्त में सिर्फ 2 बॉम्ब ही ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बॉम्ब भी तस्वुर किया जाता है। ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फीट गहराई तक जाकर धमाका करता है। GPS उसे दुरुस्त मकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत ही कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। उन्हें आईनी तौर पर मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। नस्ली या लसानी नफरत जहालत है। तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। समाजी शख्सियात ने DGISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका का ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। ईरान को गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। तनाज़े का फौजी खात्मा और कशीदगी कम की जाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता ट्रंप ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया। मुसलमानों पर बम बरसाने वाले को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गुलामी की आखिरी हद है। ईरान इजराइल जंग में ईरान के मोहल्ले बकू की क्या अहमियत है। नक्शे पर ईरान पहाड़ों में घिरे हुए मजबूत किले की मानंद है। ईरान पर जमीनी हमला तकरीबन नामुमकिन, जिसकी बड़ी वजह पहाड़ हैं। ईरान के मोहल्ले बकू पर खसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। सदर मुमलिकत ने बेनसीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। ईवान सदर में तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। मानसून का आगाज हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश, नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। पिंडी में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। लाहौर में बादलों का बसेरा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से दर्जा हरारत में कमी। KP में गहरे बादलों के डेरे। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पाकिस्तान हॉकी फिर से माली बहरान का शिकार। नेशंस कप हॉकी फाइनल के खिलाड़ी परेशान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यौमिया 30,000 की अदायगी ना हुई। खिलाड़ी कई रोज से अखराजात के लिए तरसते रहे। रकम का बंदोबस्त खुद करना पड़ा। असरात खिलाड़ियों के पस्त हौसले की सूरत में नजर आए। डेली अलाउंसेज और दीगर इंतजामी उमूर के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए दरकार हैं। मारूफ कवाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। उनकी सहर तारी करने वाली आवाज़ आज भी मदान नहीं भूले। अमजद साबरी दहशत गर्दों की फायरिंग से जाम बहक हो गए थे।